ये पूरे झूठ आरोप हैं, साजिश है, षड्यंत्र है। मनीष पूरी तरह निर्दोष है, पूरी तरह जांच में भाग ले रहा है। ये लोग जो हैं राजनीतिक दल, इनका बस चले ये अमन बेच देते हैं, ये चमन बेच देते हैं। इनका बस चले तो इन लोगों के शरीरों के कफन बेच देते हैं अपनी सत्ता के लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता लोलुपता के लिए। जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री तब बने, वो वही वर्षों वर्ष जेल में रह गए। तो जेल और केस ऐसे लोगों के लिए मेडल होते हैं, मेडल। बिहार के रहने वाले एक पत्रकार जिनका नाम मनीष कश्यप है, उनके ऊपर जो है 4 महीने पहले एनएसए लगाई गई थी। एनएसए लगाई गई थी, उसके बाद जो है उनके ऊपर आरोप ये भी लगे थे कि तमिलनाडु में जिस तरह से बिहारी मजदूरों को मारा गया, पीटा गया, वो खबर जो है फर्जी है। क्या इस चीज को लेकर जो है उनके ऊपर एनएसए लगा? हालांकि कई बार जो है इस चीज को लेकर विरोध भी हुआ कि कहीं ना कहीं जो है सरकार की मंशा ठीक नहीं है, और जो लड़का हमेशा से बेरोजगारों की शिक्षा को लेकर, समाज में स्वास्थ्य को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर बात करता है, उस एक पत्रकार की आवाज को दबाई जा रही है। और बिहार सरकार ने जो है मनीष कश्यप के साथ जो है ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी की है। अब मनीष कश्यप को मदुरई जेल से निकालकर बिहार लाया गया है। पूरे 4 महीने 10 दिन हो चुके हैं। इस चीज को लेकर जो है सीनियर एडवोकेट हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर AP सिंह जी मौजूद है। ये क्या सोचते हैं, इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो मनीष कश्यप को मदुरई से बिहार शिफ्ट किया गया है, 130 दिन हो गए, क्या कहेंगे? नहीं, ये भी थोड़ा प्रोसेस गलत चला, कानून के मुताबिक नहीं चला जी। दुख है, कानून सबके लिए बराबर है। हम संघीय ढांचे में रहते हैं, हमारा देश का संविधान कहता है फेडरल, हम संघीय ढांचा, मतलब हम राज्य सरकार दूसरी राज्यों की, दूसरे के राज्य के सरकार, नियम कानून सिद्धांत के अनुसार हम उसका सहयोग करेंगे, पालन करेंगे। जब बिहार सरकार ने ट्रांजिट रिमांड तमिलनाडु की सरकार को दे दिया, तमिलनाडु पुलिस को दे दिया, ले जाना कोई गलत नहीं था, केस बनाना भी कोई गलत नहीं था। झूठा बनाया ये हम कहेंगे, गलत बनाया ये हम कहेंगे, लेकिन केस तो था। फिर वहाँ ट्रांजिट रिमांड पे चले गए। जैसे इन्होंने तुरंत भेज दिया मांगने पे, कभी निराश नहीं किया। लेकिन जब इन्हें ज़रूरत पड़ी अपने ट्रायल के लिए, जब बेतिया को ज़रूरत पड़ी, जब बिहार पुलिस को ज़रूरत पड़ी, जब बिहार कोर्ट को ज़रूरत पड़ी, बिहार की माननीय अदालत को ज़रूरत पड़ी, तब इन्हें बहुत निराशा लगी। 4 डेटें पड़ी इस बात के लिए। लोकल एडवोकेट लगे रहे, एप्लीकेशन लगाते रहे, हमसे फिर बात की अभी लास्ट डेट पे। हमने कहा, ये बताया उन्हें, हमने कि ये काम करो, ये एप्लीकेशन इतनी सारी कुछ लगा दो, और उसके बाद लगाओ, देखो नहीं तो फिर आगे चैलेंज होगा मामला और इस पर वो भेजेंगे। उसके बाद उससे सफलता मिली और उसे बेतिया लाया गया, मदुरई से लाया गया, बाय ट्रेन लाया गया, बाय फ्लाइट, मतलब इस तरह सब कुछ हुआ। लेकिन ये जो विलम्ब हुआ वो भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, वो भी आदेश की अवहेलना है, वो भी माननीय अदालत की तरफ से अवहेलना तमिलनाडु सरकार ने की, तमिलनाडु पुलिस ने की, जो कि नहीं करना चाहिए था, उन्हें भेजना चाहिए था। बड़े बड़े आतंकवादियों को आप पुलिस सुरक्षा देते हैं और उनको भेजते हैं, तारीख पकड़ाते हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर है। अदालत की, माननीय अदालत जो होती है, उसकी जो जेल है वो अमानत घर है, अमानत घर है। उसमें जेल में रखते हैं, जब चाहे छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, निकालते हैं, तो ये सारा प्रोसेस होता है। सर, जिस तरह से मनीष कश्यप के ऊपर ये भी आरोप लगे कि जांच के दौरान जो है मनीष कश्यप पुलिस की जो है सहायता नहीं कर रहे हैं, उन्होंने फ़ोन भी अपना नहीं दिया था। पूरी सहायता कर रहा है, सरेंडर हुआ है खुद जाके, कहीं भगोड़ा नहीं, कहीं पकड़ा नहीं गया, कहीं एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, कहीं हाई कोर्ट में यहाँ एंटीसिपेटरी लगाता मैं कराई देता, यहाँ अगर आ जाता तो एंटीसिपेटरी बेल कराई, अंदर जाते क्यों? लेकिन वो भी अपने दिमाग लगाता रहा। जो सरेंडर हो गया जाके थाने, उसे बिहार पुलिस पे भरोसा था कि हमारे साथ न्याय होगा, निष्पक्षता होगी, लेकिन वहाँ हुआ नहीं। उसके साथ सब कुछ जांच में भाग लिया, जो मांगा गया वो दिया गया, सब कुछ दिया गया। ये पूरे झूठ आरोप हैं, साजिश है, षड्यंत्र है। मनीष पूरी तरह निर्दोष है, पूरी तरह जांच में भाग ले रहा है। अगर जांच में भाग नहीं ले रहा होता तो आप PC रिमांड लेते,
मैं आपको लीगल मनीष कश्यप ने अपना फोन दिया, लेके आप जाते, ढूंढते ना, फोन ढूंढते, उसका जो भी ढूंढना था, बनियान ढूंढना था, कपड़ा ढूंढना था, चदरा ढूंढना था, तकिया ढूंढना था, बेड ढूंढना था, फोन ढूंढना था, पेन ढूंढना था, कलम ढूंढनी थी, आईडी ढूंढनी थी, कैमरा ढूंढना था, जो ढूंढते ढूंढते रहते। कौन मना कर रहा? पीसी लेके आप क्यों नहीं गए? पीसी रिमांड लेके जाते, आपको ढूंढने की पावर थी, आप रिकवर करते जाके। जब नहीं किया तो नहीं किया। ये आरोप बिल्कुल झूठे हैं, गलत है। बाद में तो ये भी आरोप लगाया गया कि मनीष कश्यप के जो उनके चैनल का जो अकाउंट है उसे बंद किया गया, उनके जो अकाउंट है बंद किया गया, बंद कर दिया गया। है ना, अकाउंट में इसका मतलब सब एक नंबर कमाई है, कहीं घर से तो नहीं मिला उसके। अकाउंट मतलब डिजिटल, आजकल सब कोई डालता है डिजिटल, सब कोई वहीं डालता है, सामने बैठा रहता है व्यक्ति, पैसे उसी में डालेगा, कह लो भेज देता हूँ, लो भेज देता हूँ, सब कुछ डिजिटल अकाउंट चल रहा है, डिजिटल ट्रांजेक्शन चल रहा है। सब कुछ किसी के बाप के पैसे हैं 40 लाख रुपए, 40 लाख पर नजर है, आपकी भी नजर है, मुझे लग रहा है कि आपकी भी नजर है कि 40 लाख कैसे कमा लिए, क्यों कमा लिए, कहां से कमा लिए, किसने दे दिए, कैसे दे दिए। साहब हर चीज का डिटेल है, बैंक से डिटेल है, आपने सीज कर दिया, कर लिया। सर आरोप लगाए कि इन्हें जो है फंड मिलता है ताकि ये जो है इसी तरह की हिंसा करो ना, जांच करो ना। फंड मिलता है, चाइना से मिलता है फंड। जैसे राहुल गांधी पे आरोप लगे चाइना से मिल रहा है, उनके किसी न्यूज पोर्टल को मिल रहा है, वैसे मिल रहा है तो पता करो। चाइना से मिल रहा है, पाकिस्तान से मिल रहा है, बांग्लादेश से मिल रहा है, श्रीलंका से मिल रहा है, अफगानिस्तान से मिल रहा है, अमेरिका से मिल रहा है, जिससे मिल रहा हो, यूक्रेन से मिल रहा है, रूस से मिल रहा है, जहां से मिल रहा है सारा डिटेल लगाओ, सारा बताओ। चार्जशीट इसीलिए होती है, पता करके बताओ ना आप कहाँ से मिले, दुनिया को ही बताओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ कहाँ से किसने कितने पैसे कब कहाँ कैसे किसने दिए, बताओ, पता चले। आतंकवादी घोषित करके दिखाओ ना, करो। बैठे बैठे क्या वहाँ बातें कर रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया। जो अगर है तो बताओ, जनता को पता होना चाहिए। अगर नहीं है ऐसा तो आपको मानना पड़ेगा आपने गलत किया। सर ये भी कहा गया कि मनीष कश्यप ने अपनी गिरफ्तारी इसी वजह से दी है जब उनके घर पे कुर्की हुई। एंटीसिपेटरी बेल लगाई क्या? ऑनरेबल हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल लगाई क्या? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंटीसिपेटरी नहीं लगाई ना, इसका मतलब वहीं सीधे के सीधे पेश हो गया जाके। और अगर सुन लो, अगर वो ऑनलाइन फेसबुक करके ना पेश होता तो उसे पता क्या दिखाया जाता? यहाँ से भाग रहा था, जंगल जंगल भाग रहा था, हमने पीछा किया और पीछे पकड़ के पकड़ा और साथ में इसके हाथ में तमंचा था, फायरिंग थी, कारतूस थे, ये था। ये भी प्लांट किया जाता है, कितनों पर प्लांट किया जाता है, चक्कू भी प्लांट कर दिया जाता। हो सकता पुलिस पार्टी पे हमला भी दिखाया जाता। वो तो चटक बंदा था, खुद फेसबुक लाइव होके खुद सरेंडर हो गया, सबको पता चल गया, सबको दुनिया को पता चल गया कि हाँ जी सरेंडर हुआ, इसलिए कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस तो ऐसा भी कर लेती है। रस्सी का सांप बनाना किस में लिखा है? पुलिस बनाती है, बना देती है, बनता हुआ दिखता भी है। अच्छा सर, एक सवाल और, जिस तरह से गिरफ्तारी से पहले मनीष कश्यप लाइव आते हैं और तेजस्वी यादव को जो है कहते हैं कि आप चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, या आपने सुनी होगी कि 180 दिनों के अंदर जो है हम सरकार गिरा देंगे। ये पागलपन था उसका, बचपना था ये 180 अंदर। अब 180 दिन में तो हो गए, तुझे बिहार नहीं आने को मिला तो सरकार गिराने जा रहा था। बिहार के दर्शन नहीं कर पाए, बिहार की मिट्टी में नहीं आ पाया, बिहार के लिट्टी चोखा हवा पानी नहीं मिल पाई उसको। 180 दिन वहीं हो गए, मदुरई में ही हो गए। तो चांदी का चम्मच लेके तेजस्वी पैदा हुए तो उनकी किस्मत, राबड़ी देवी जी ने मेहनत की तो उनकी किस्मत, लालू यादव जी ने क्या क्या किया वो उनकी किस्मत। अब तेजस्वी यादव की बेटी हुई है, वो तो हीरे के चम्मच लेके जन्म लेगी। बढ़ता चला गया, आगे आगे बढ़ता, वो तो उनकी किस्मत है, अपना भाग्य है। लेकिन सबको सब कुछ तो नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, सभी को सब कुछ तो एक साथ नहीं मिलता। उनकी किस्मत अच्छी है, वो मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ हैं, सब परिवार में हैं। लेकिन लालू यादव और राबड़ी देवी ने जो मेहनत की इस परिवार के लिए, जो आंदोलन में रहे, जेपी आंदोलन में रहे, मीसा में बंद हुए, जो उनकी बहन का नाम है मीसा, वो यही है कि मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट था। मीसा का फुल फॉर्म है MISA, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उसमें बंद थे लालू यादव, और लालू यादव जी जेल में थे, और जेल में रहते रहते उनकी बेटी का जन्म हो गया। उनने कहा तो मीसा है, इसीलिए उसका नाम मीसा रखा गया। ये तमाम मुद्दे एक तरफ है, लेकिन कई ऐसे सवाल खुले मनीष कश्यप को लेकर, कई ऐसे केस जो है सुर्खियां में आई। जैसे आपने सुना होगा कि जो कश्मीर के मुस्लिम थे पटना के अंदर जो है उनके साथ रात को मारपीट करना, या फिर कॉलेज में घुसकर बाबा साहेब की प्रतिमा को तोड़ ताड़ करना। ये किसने? मनीष ने किया था।
अच्छा, आरोप लगाया गया। देखिए, मनीष बाबा साहब की प्रतिमा क्यों तोड़ेगा, क्या लेने देना। मनीष तो पढ़ा लिखा आदमी है, कोई बुड़वक है क्या। मनीष तो पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखने वाला आदमी है, समझदार है, होशियार है, पढ़ा है, पुणे में पढ़ा है। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की प्रतिमा को क्यों तोड़ेगा, क्यों खंडित करेगा, क्या मिलेगा उसे, क्यों कश्मीरी लोगों से झगड़ेगा। वो सबको मानता है, जानता है, विश्वास करता है, प्यार करता है। कितने न्यूज़ चैनल चलते हैं, कितने फॉलोअर हैं, कितने समर्थक हैं, कितने इसको स्वीकार करते हैं। मैंने सारा कुछ लिखा अपने इस पर, मैंने भी इस तरह की जो बातें थी उसकी झूठ को सारे को मैंने क्लैरिफाई किया है। अपना पेज जो है डॉक्टर AP सिंह लॉयर, जो पेज है डॉक्टर AP सिंह लॉयर, हमने कहा जो उस लोगों के सवाल इस पर डालो, और हमने उस पर डाले, लोगों को उस पर राय मिलती है, समझ मिलती है। आपकी इसको भी उस पर डालूंगा कि इससे लोगों को जागरूकता आती है, लोगों को पता चले क्या आरोप हैं, क्या प्रत्यारोप हैं, क्या बचाव है, क्या डिफेंस है, ये भी पता चलना चाहिए। तो अभी कब तक लग रहा है कि मनीष कश्यप जो है वो बाहर आ जाए? नहीं, अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर मनीष कश्यप आएंगे। जब सब कुछ है, जेल में बंदा और पेट में बच्चा, एक ना एक दिन निकलते ही है। बार बार लोग जो है एक ही सवाल उठा रहे हैं कि क्या जिस तरह से वो खबर चली, जिसे फर्जी खबर बताया गया कि तमिलनाडु में जो है बिहार के मजदूरों को नहीं मारा गया, उनके साथ कुछ गलत नहीं किया गया, लेकिन क्या बार बार यही सवाल कि क्या सिर्फ एक फर्जी खबर होने से, जिस खबर को जो है कई बड़े प्रिंट मीडिया ने छापा, और केवल प्रिंट मीडिया ने नहीं छापा, हाँ। उस खबर के लिए हमारे वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने भी ट्वीट करके किया, उन्होंने किया, सभी अखबारों ने छापा, न्यूज़ चैनल ने छापा, तो दिखाया, चला। उसी को देखकर, उसी खबर को देखकर, आदरणीय नीतीश कुमार जी के ट्वीट को देखकर ही तो मनीष कश्यप ने आगे ट्वीट किया। और क्या किया उसने, कोई लाठी चलाई क्या, किसी की भैंस खोल ली क्या, कहीं दंगा किया, कहीं फसाद किया, कहीं गोली चलाई, कहीं बम चलाए, कहीं छुरा चलाए, कहीं चाकू चलाए, कहीं किसी को मारा, थप्पड़ मारा, किसी को कुछ किया? कुछ नहीं किया, केवल ट्वीट ट्वीट ट्वीट। सोशल मीडिया के आधार पर आप किसी को इतना नहीं कर सकते साहब, इतना नहीं कर सकते। ये तो अति हो गई, ये तो बहुत अति हो गई। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे देश के मुख्य विपक्षी दल राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री के लिए क्या बोल दिया, उस सीक्वेंस में नहीं बोला, लेकिन वो लगा ऐसा, मानहानि के मुकदमे में ट्रायल कोर्ट को लगा कि मोदी जी के लिए बोल दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट अहमदाबाद को भी लगा, नहीं बोल दिया, उनकी वहाँ से भी डिसमिस हुई। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दी, राहुल गांधी को उनकी सदस्यता बरकरार की और बोला आगे आप भी ध्यान रखें। तो ध्यान रखने की कॉशंस तो दिए जा सकते हैं, डांटा तो जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता कि उसकी जेल में ही रख के सड़ा दिया जाए, ये गलत है, ये बिल्कुल। अभी मनीष कश्यप पे जो है बिहार के अंदर 7 केस उन पे दर्ज है, तो क्या अभी जो है इसी मामले में सुनवाई होगी बिहार में? सब पे होगी। विधायक जी का केस है, एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनका है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुआ केस, उस पर है, और सब पे भी सुनवाई होगी। जिन जिन केसों में चार्जशीट फाइल होनी थी और इससे संबंधित भी केस दर्ज हुए थे, बिहार में भी दर्ज हुए थे इससे संबंधित, ये जो ट्वीट्स था उस पर भी केस हुए थे, उन पर भी चार्जशीट, अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। क्योंकि जेल में है तो 90 दिन के अंदर भी चार्जशीट देनी होती है, तो अब चार्जशीट फाइल हो गई होगी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी आ जाएगी, तो वो सप्लाई कर दी जाएगी कॉपी, सप्लाई करके उन पर आर्गूमेंट हो जाएगी। चार्ज फ्रेम होता है तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो डिस्चार्ज होगा, तो आगे उसका प्रोसेस हो जाएगा। बिहार से जिस तरह से ये सारे केस अगर खारिज किए जाते हैं, तो क्या उसके बाद फिर से मनीष कश्यप को जो है तमिलनाडु जाना पड़ेगा? नहीं, अभी जाने की बात नहीं है, उन्होंने बुलाने में बड़ा दुखी कर दिया। यहाँ की कोर्ट बड़ी दुखी हुई और बहुत परेशान हुई, काफ़ी कुछ ऑर्डर हुए, काफ़ी कुछ। देखिए, ऑनरेबल कोर्ट का सम्मान तमिलनाडु में भी बराबर है, बिहार में भी बराबर है। हमारी माननीय अदालत हैं, फेडरल हैं, हम संघीय ढांचे के अनुसार सभी अपने अपने हाई कोर्ट से गवर्न होती हैं, कवर होती हैं, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कवर, तो सारा ताना बाना सीढ़ी बनी हुई है।
अब उसमें कहीं किसी को इस तरह से जानबूझ करके ना भेजा जाए और राजनीतिक शिकार हो जाए कोई व्यक्ति, तो अदालत तो राजनीति से ऊपर है, अदालत तो न्यायालय तो राजनीति से बहुत ऊपर है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ता बनेगी बिगड़ेगी, कौन प्रधानमंत्री बनता, कौन मुख्यमंत्री बनता, कौन उप मुख्यमंत्री, बहुत अलग बात है। माननीय अदालत पर तो सभी भरोसा करते हैं, राजनेता भी करते हैं, अभिनेता भी करते हैं, संत भी करते हैं, सन्यासी भी करते हैं, अपराधी भी करते हैं, व्यापारी भी करते हैं, छोटे से छोटा व्यक्ति शोषित भी करता है, पीड़ित भी करता है, हर व्यक्ति करता है। गांव गली गलियारे में जो रहने वाला वो भी करता है, उतना ही भरोसा करता है। तो उस पर, इस आधार पर उन्हें बहुत बुरा लगा, इसलिए वो अभी भेजने वाली बात नहीं है। अगर उन्हें वहाँ की कोर्ट में ज़रूरत होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहाँ पेश हो जाएंगे और अभी यहीं जेल रहेंगे। और जेल भी मैं तो कहता हूँ बेतिया जेल में रहना चाहिए था। मैंने नेक्स्ट डेट पर इस सब पर सूरा दूध का दूध, पानी का पानी करवा दूंगा। मैं इस पर एप्लीकेशन लगवाऊंगा। बेतिया ने क्यों नहीं रखा, बेतिया जेल ने क्यों नहीं रखा अपने मुलजिम को, पहली बात। दूसरी बात, बेउर जेल बाहर 25 मिनट तक क्यों खड़ा रहा? आपको नहीं रखना, पहले अंदर लीजिए, दरवाजे के अंदर लीजिए, आप वारंट लीजिए, फिर जो बात करनी बात कीजिए, उसे बिठा लिए और उसका जब प्रोसेस करना पुलिस के गाड़ी गेट के पास लगाई जाती है, मुलजिम गेट से गाड़ी से उतरता है और सीधे अंदर जाता है। कहीं से कोई टारगेट कर दे, कोई कहीं से उसके, भाई मनीष कश्यप ने बिहार में काम किया, उसके 10 दोस्त हैं तो 2 दुश्मन भी हैं, राजनीतिक दुश्मन कह लीजिए। उसने किसी का कुछ नुकसान नहीं किया, लेकिन राजनीतिक दुश्मन का क्या करे? अब चुनाव लड़ा तो उससे लोग दुश्मनी करे बैठे। पत्रकारिता में उसने लोगों की आवाज़ को उठाया तो कोई शासन प्रशासन का व्यक्ति भी दुश्मन हो सकता है। अब स्टेट बैंक इंडिया जैसे स्टाफ के लोग उनके केस कर दिया। जिस मनीष कश्यप का सगा भाई बैंक में है, मतलब जिसका सगा भाई खुद बैंक में हो, तो बैंक वालों के साथ अशिष्टता करेगा, असंसदीय भाषा यूज करेगा, अमर्यादित भाषा प्रयोग करेगा, क्यों करेगा? उसका तो खुद का आरोप लगा था कि उन्होंने जो है विधायक के साथ बदतमीजी की, अवैध उगाही के भी जो है कई मामले उनके ऊपर आरोप लगे। इस पर क्या कहें? अब देखिए, लगते हैं आरोप, लेकिन मैं कहता हूँ लगे हैं आरोप, सही हैं गलत हैं ये तो अदालत फैसला करेगी। लेकिन पत्रकारिता को इससे बचना चाहिए। उगाही है, एक्सटोरेशन है, पैसा है, इस तरह आप अपने लिए लीजिए, लेकिन इस तरह से उगाही करना, किसी खबर को छुपाना, खबर छापने से रोकना, दिखाने से रोकना, ये गलत है। एक्सटोरेशन, ब्लैकमेलिंग, ये नहीं होना चाहिए, चाहे छोटा पत्रकार हो बड़ा पत्रकार। और इस देश ने बड़े बड़े पत्रकारों को भी सजा दी, छोटे छोटे पत्रकारों को भी सजा दी। बड़े बड़े पत्रकार जो बैठ के वहाँ जिंदल के यहाँ बैठ के कोयला घोटाले की खबर रोकने के लिए ऐसे बैठे थे, वो वीडियो भी दुनिया ने देखी, कस्टडी में भी गए, जेल भी गए, बेल भी हुई। तो ऐसे मामले भी हुए हैं। तो पत्रकार को निष्पक्ष, निर्भीक, निडर पत्रकारिता करनी चाहिए। ये ब्लैकमेलिंग वाला काम है, एक्सटोरेशन वाला, ये मैं बहुत गलत मानता हूँ। ये भी आतंकवाद है एक तरह से, ये भी खबर के साथ आतंकवाद। एक तो आतंकवादी वो होता है जो गोली मार देता है, लोग मर जाते हैं। आप गलत खबर अगर दिखाएंगे आपके चैनल पे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका दिल्ली अपडेट न्यूज़ पूरी दुनिया में देखा जाता है। मैं कहीं भी विदेशों में जाता हूँ, वहाँ भी लोग चर्चा करते हैं कि दिल्ली अपडेट न्यूज़ मैंने कहाँ देखा था, कैसे देखा था। नहीं सर, वो दिल्ली अपडेट न्यूज़ पे देखा था आपका इंटरव्यू, ऐसा देखा था, ऐसे कहते। तो इसका मतलब देखा जाता है, लोग देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं, बड़ी मर्यादा के साथ देखते हैं। तो उस मर्यादा को पत्रकार को बना के रखना चाहिए। जब आप खबर परोस रहे हैं तो ये सोचिए उसका आम जनता पर कितना अच्छा और कितना गलत प्रभाव पड़े। अगर झूठ खबर परोसेंगे तो भी आम जनता पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सच का साथ रखिए। सच 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 सच, सिर्फ सच ही, सच के सिवा और कुछ नहीं। वही खबर में होना चाहिए और वही माध्यम होना चाहिए, वही तरीका होना चाहिए जिससे कि सच्चाई सामने आ सके और ये उजागर हो सके। बहरहाल सर ने बहुत अच्छी बात कही कि एक पत्रकार का धर्म जो है निर्भीक, निडर होकर एक खबर को जो है बेबाक तरीके से आप तक पहुंचाना। लेकिन सर, एक जो प्रश्न है मेरे मन में वो बार बार उस तरफ केंद्रित कर रहा है, उस पर जो है मैं आपका भी आकर्षण डालना चाहूँगा। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार बयान दिया था कि बिहार के लोग जो है 500 रुपये का टिकट लेकर दिल्ली आते हैं, 5 लाख रुपए का इलाज कराकर वो लोग चले जाते हैं। क्या इससे बिहार सरकार को जो है आहत नहीं पहुंची, ठेस नहीं पहुंची कि बिहारियों का जो है दिल्ली के अंदर अपमान हो रहा है? नहीं, दिल्ली अरविंद केजरीवाल के बाप की है न, दादाजी ने खरीदी है, उनके पिताजी ने खरीदी है, अरविंद केजरीवाल ने खरीदी है, उनके परिवार ने खरीदी है। अरे साहब, सभी का खून शामिल है यहाँ की दिल्ली में, किसी के बाप की दिल्ली थोड़ी है।
जो कोई बोले यहाँ, अरे अस्पताल चलाए तो बने हुए थे ना। शीला दीक्षित ने भी अस्पताल बनाए हैं ना, सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री रही है ना, यहाँ की काम किया है ना, मदन लाल खुराना जी भी रहे हैं ना, उन्होंने भी तो किया है ना दिल्ली के लिए काम। अब वो अस्पतालों को आप अच्छा बना रहे हैं, अगर आ रहे हैं इलाज करा रहे हैं तो संघीय ढांचा दीवार खड़ी कर दो ना दिल्ली पे। अगर आप में इतनी दम है तो दिल्ली को किला बना लो, दिल्ली को किला बना लो, दीवार खड़ी कर लो। ये क्या सवाल यही है, ये गलत है। पूर्वांचल के लोगों का अपमान ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत समझदार मानता हूं मैं मुख्यमंत्री। इस बात से कोई आहत नहीं पहुंचे, कोई फर्क नहीं पहुंचा, और मनीष कश्यप ने एक खबर बनाई तो उसको लेकर जो है वो बयान जारी कर देते हैं। मैं तो केजरीवाल जी को बड़ा अच्छा, आदर्श और योग्य और ईमानदार मुख्यमंत्री समझता हूं, लेकिन अगर ऐसी बात उन्होंने कही है जैसा आप बता रहे हैं कि 500 रुपए का टिकट लेते हैं रेलवे का, भारत की रेल का, आते हैं दिल्ली में, कोई गुनाह करते हैं क्या? अगर आते नहीं तो आपको वोट कहाँ से देते? आते नहीं तो यहाँ रहते कहाँ? आते नहीं तो यहाँ के भवन कहाँ से बनाते? आते नहीं तो यहाँ बिल्डिंगें कैसे बनती? आते हैं, आए हैं तभी तो आपको मतदान किया है। बाला साहेब ठाकरे ने भी कहा था कि यूपी बिहार से आने वाली ट्रेन को रोक दी जाए। यही ऐसी बातें तो कर कर के लोगों ने प्रवासी बार सर यूपी बिहार के लोगों को अपमानित किया जाता है, इससे क्या बिहार सरकार को फर्क नहीं पड़ता? बिहार सरकार को फर्क पड़ना चाहिए। जब गले मिलते हैं, झप्पी करते हैं, 24 की तैयारी करते हैं, तो कम से कम तेजस्वी यादव को ये कहना चाहिए कि साहब आप हमसे तो गले मिल रहे हो, लेकिन हमारे बिहार के पूर्वांचल के प्रवासी मजदूरों के लिए आप ये बात क्यों कहते हो? वापस लो, क्षमा करो, क्षमा करो। इस ऐसी बात कहनी चाहिए, और ये नहीं, उचित भाषा नहीं थी। अब संघीय ढांचा है, कोई मुंबई जा रहा है, अगर बिहार के लोग अटल टनल बना सकते हैं जम्मू में जाके, तो इसका मतलब जम्मू में, अगर बिहार और पूर्वांचल के लोग लद्दाख के हाई कोर्ट की बिल्डिंग बना सकते हैं तो इसका मतलब उनकी भी वहाँ हिस्सेदारी है। अगर बिहार के लोग सीमा पर शहीद होकर आ सकते हैं तिरंगे पे, तो इसका मतलब उनकी भी हिस्सेदारी है। ये सपने छोड़ देना चाहिए कि मैं आखिरी शासक हो गया हूँ। कोई नहीं, ये देश चलता रहता है, इतिहास चलता रहता है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, राजनीतिक पार्टियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और इस पर उन्हें गंभीरता के साथ क्षमा याचना करना चाहिए। पूरा पूर्वांचल उन्हें वोट देता है, पूरा पूर्वांचल उनका समर्थन करता है, पूरा पूर्वांचल उन्हें मुख्यमंत्री बनाता है, पूरे पूर्वांचल के विधायक उनके साथ हैं। कितने लोग विधायक हैं ऐसे, हमारे मित्र हैं और सब लोग हैं, लेकिन फिर भी जो है तेजस्वी यादव जो है एक ही थाली में बैठ के खाना खाते हैं। इंडिया में शामिल हो गए तो खाना खाना और पानी पीना एक ही है। अब इंडिया में शामिल, तो इंडिया में तो डॉट डॉट कितने कर दे? इंडिया एक थी, आई में डॉट, एन में डॉट, डी में डॉट, फिर आई में डॉट, ए में डॉट, इंडिया में डॉट 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 चलनी कर दी इंडिया। कोई गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों, गांव, गरीब, गुरबा की बात लोग नहीं करते हैं। लोग बस सत्ता की बात करते हैं, सरकार बनाने की बात करते हैं, सांसद बनने की बात करते हैं, मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री के सपने देखते हैं, प्रधानमंत्री बनकर केंद्रीय मंत्री बनने की बात करते हैं। ये भाव लेके चलते हैं और इस विचारधारा के साथ चलते हैं, और यही उनकी कमी है, यही उनकी कमजोरी है। अगर पूर्वांचल ना हो, अगर बिहार का मैन पावर ना हो, अगर बिहार का मजदूर और प्रवासी ना दुनिया में जाए, दुनिया रुक जाएगी, ठप हो जाएगी, ठहर जाएगी। अगर प्रवासी दिल्ली से चला जाए, देखा आपने कोरोना काल में ठप हो गई थी दिल्ली, सब बुलाने लगे थे, उनको बुलाओ बुलाओ, उनके बिना काम नहीं होगा। प्रवासी मजदूर पूर्वांचल, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, ये हमारी डीएनए में है, ये हमारी मुख्य धारा में है, ये हमारा मेन स्ट्रीम में है, ये रीढ़ की हड्डी है समाज की, देश के निर्माण की रीढ़ की हड्डी है। और उसमें अगर कहीं कोई कमजोरी आएगी, शरीर खड़ा नहीं हो पाएगा, शरीर चल नहीं पाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, आप बेड पे पड़े पड़े अपनी दम तोड़ देंगे अगर रीढ़ की हड्डी काम करना छोड़े। लेकिन इन्हीं प्रवासी मजदूर की, मजलूम की बात करते करते एक पत्रकार को जो है सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, उसके कलम, चलते हुए कलम को रोक दिया जाता है, उसके हाथों से जो है माइक छीन कर और बेड़िया पहना जाता है, माइक छीना जाता है, कलम तोड़ के फेंकी जाती है, और उस पे मुंह पे मुसीका लगा दिया जाता है, हिंदी नहीं बोलो, हिंदी की बात नहीं करो, हिंदी भाषा की बात मत करो, हिंदी के लिए मत बोलो, हिंदी के लिए संघर्ष मत करो, मजदूर की बात मत करो, प्रवासी की बात मत करो, प्रवासी पिट रहा है पिटने दो, प्रवासी मारा जा रहा मरने दो। पैसे प्रवासियों के लूटे जाते हैं,
प्रवासियों के प्लॉट ले लिए जाते हैं, प्रवासियों के प्लाट हड़प कर लीजिए, मुश्किल से 25-50-100 गज ले पाते हैं, चाहे दिल्ली मुंबई कहीं कहीं हो। उनके साथ क्या क्या नहीं होता है, उनके बच्चों के साथ होता है, उनकी महिलाओं के साथ होता है। कैसे हे दृष्टि से देखा, काम कराते समय तो बहुत अच्छा है, उसके बाद उसे हे दृष्टि से देखना, उसके पर्व जो छठ पर्व है, प्रवासी पूर्वांचल वासी का छठ पर्व है, छठ पर्व के लिए हमें शासन और प्रशासन से कितनी बार लड़ते हुए देखा गया, कितनी बार हमें लड़ना पड़ता है कि इस तालाब में छठ पर्व कर लेने दो, यहाँ छठ पर्व करने दो। पूजा, श्रद्धा, आस्था, भक्ति, सूर्य भगवान की पूजा जो पूरी दुनिया में होते हैं, सूर्य भगवान सब जगह सूर्य भगवान है, हर जगह सूर्य भगवान विराजमान है। उनके लिए भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनके लिए भी समस्या आ रही है, उनके लिए भी ये हो रहा है, उनके लिए भी इतना समस्या हो जाती है। सोचिए, अब सूर्य भगवान सबके लिए हैं, चंद्रमा सबके लिए हैं, हवा सबके लिए है, वायु सबके लिए है, धरती सबके लिए है, आकाश सबके लिए है। पंच तत्व से मनुष्य का जन्म होता है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है, और पंच तत्व पर भी झगड़ा, पंच तत्व पर भी लोग अधिकार। अरे ये लोग जो हैं राजनीतिक दल, इनका बस चले ये अमन बेच देते हैं, ये चमन बेच देते हैं, इनका बस चले तो इन लोगों के शरीरों के कफन बेच देते हैं अपनी सत्ता के लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता लोलुपता के लिए। और यही कारण है पूर्वांचल प्रवासी को छठ पर्व मनाने के लिए कितने लोगों पे एफआईआर हो जाती है। इन सारे चीजों से फिर भी जो है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप यादव हो, इनको इससे जो है बिहारियों का अपमान नहीं दिखाई देता है, इनमें जो है वो सम्मान खोजते हैं। जिस दिन इनको प्रवासी में, मजदूरों में, शोषितों, पीड़ितों, गरीब गुनवा में इनको भगवान दिखने लगेगा, मतदाता दिखने लगेगा, प्यारा दिखने लगेगा, दोस्त दिखने लगेगा, हमदर्द दिखने लगेगा, जिस दिन इनके दर्द, इनकी चोट और इसको अपना समझ लेंगे, उसी दिन प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हो जाएंगे। ये भी सत्य है। करके तो देखे, अरे साहब उतर के तो देखिए, कोई उनके लिए चल के तो देखो, प्रवासी मजदूर, पूर्वांचल, इनके लिए कुछ काम करके तो देखो। क्या लगता है सर, एनएसए से जो है कब तक मनीष कश्यप को मुक्ति मिलेगी? देखिए, मुक्ति तो मिलेगी, हाँ। और मुक्ति का जो जीत होगी, हाँ। उसका असर भी तगड़ा होगा। अच्छा। आपको याद है अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला कब बने? नेल्सन मंडेला तब बने जब वर्षों वर्ष जेल में रह गए। महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन बने जब वो वर्षों वर्ष जेल में रह गए। एवं जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री तब बने, वो वही वर्षों वर्ष जेल में रह गए। तो जेल और केस ऐसे लोगों के लिए मेडल होते हैं। मेडल, जैसे मेडल यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमारा सम्मान है, आदर है। ऐसे ही समाज और राजनीति और देश के लिए काम करने वाले लोगों के लिए जेल और मुकदमे भी मेडल होते हैं। उससे उसे मना नहीं किया जा सकता। लेकिन सत्य जीतेगा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। जीत सत्य की होती है। झूठे आरोप लगाते समय लोग लगाते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी सत्य जीतेगा और जेल का ताला टूटेगा और मनीष कश्यप छूटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम जानकारी जो है हमने आपको बताई, और सीधा जो है वकील साहब ने भी खुद बताया कि मनीष कश्यप जो है जल्द छूटेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जिस तरह से बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है और 13 करोड़ के इकलौते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इकलौते उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लेकिन इसके बावजूद जो है बिहार के अंदर एक पत्रकार शिक्षा से लेकर, रोजगार से लेकर और मजदूरों पर जब सवाल करता है तो सरकार और सिस्टम को हिलाकर रख देता है, और नतीजा यही होता है कि उसे जो है जेल की सजा काटनी पड़ती है, एनएसए जैसे केस लग जाते हैं। तो वाकई में इस चीज को लेकर जो है आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट हरनाम धवन के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।